4 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। माया महा ठगनी हम जाने। माया हमेशा रस्सी का फंदा लिए तुम्हारे पीछे घूमती रहती है। कब ये मुझे भूले और मैं, कब ये बाप को भूले और मैं इनके गले में फांसी का फंदा लगाऊं। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुहा रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो। इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी है उनका ही गायन है। फिल्म में किसको, कौन का रोल ज़्यादा दिखाई देता है? जो मुख्य एक्टर होते हैं। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। नंबर 2, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता है। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई, वह रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं, वहाँ पर कोई वाणी नहीं। सुखधाम दुखधाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। कभी सुखधाम बनता और कभी ये दुखधाम बन जाता है। सुखधाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उन्हों को सुख मिलता है तो नाम रखा है सुखधाम, सुख का धाम। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम में तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से प्रसिद्ध होता हुआ आत्माएं रहती हैं। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। शांति धाम में मनुष्य देह ले करके रह नहीं सकते, नहीं तो सभी शरीर धारण करके ही वहाँ पर चले जाएं और फिर वापस आ जाएं। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते व मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। सतयुग में क्या होता है? एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत, सब एक। तो फिर सुख होता है। और जैसे जैसे धर्म बढ़ते जाते वैसे वैसे मत बढ़ती चली जाती हैं। बाबा ने कहा, जहाँ द्वैत है वहाँ शांति है। एक ही घर में 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों की मत अलग अलग हो तो सुख हो सकता है, उस घर में शांति हो सकती है? नहीं। वानप्रस्थ, बाबा ने कहा, वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। हठयोग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? कहाँ तक प्राणायाम चढ़ाए रहेंगे? कहाँ तक सांसों को रोके रहेंगे? आखिर तो फिर भी शरीर में आकर के कर्म करना ही पड़ेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा न सके,
ये ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पाठ बजाते हुए तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं। 1-2 जन्म पाठ बजाया हुआ तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पाठ है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, किनका गायन है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करे? धर्म स्थापकों का। दूसरी जगह किसका गायन होता है? विदेशों में धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर वो आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं। तो मनुष्यों को खींचो, फिर फलाने को देखें। कोई को पता नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं। बाबा ने कहा विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं। सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। विलायत वालों से भी ज़्यादा गपोड़े कौन मारता है? भारतवासी। बाबा ने कहा बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज़रूर बैठना चाहिए, तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज़रूर बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल विजफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते वह तो सर्वव्यापी है। एक तरफ मनुष्य कहेंगे वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तो एक्ट नहीं करते तो उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है? क्यों बुला रहे हो उसको? जो एक्ट करने आता ही नहीं है तो उसे बुलाने की ज़रूरत क्या है? फिर दूसरे तरफ कहते सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते ये वर्ल्ड ड्रामा हो बहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चों मैं तुमको कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। ऐसे ही ड्रामा रिपीट होता रहेगा और कल्प कल्प बाबा कहते हम तुमसे मिलते ही रहेंगे। दूसरी ओर दुनिया होती नहीं, दूसरी ओर कोई दुनिया होती नहीं। यही एक भारत है जिस पर ही स्वर्ग और जिस पर ही नरक बनता है। बाप कहते हम एक हैं तो रचना भी एक है। बाप एक है तो उनकी रचना भी एक है। गॉड इज वन। भगवान कितने हैं? एक है। एक पिता के 10 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के 10 पिता नहीं हो सकते। दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंचे तो ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर कभी नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। बाबा ने कहा इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। कहते ब्रह्मा उतर आए फिर भी हम नहीं मानेंगे।
शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे, ना शंकर को कभी गुरु कहेंगे और ना ही कभी विष्णु को गुरु कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही है। यहाँ के ब्रह्मा का मिलान किया और सूक्ष्म वतन, तो फीचर्स तो एक जैसे ही है। तो ऊंचे तो ऊंच हुआ से बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, महान से महान पिता, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव हैं, आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़ी नहीं बनते हैं, है सब परमात्मा की संतान। लेकिन जब धरती पर वो आता है तब हर कोई उनको पहचान नहीं सकते। जो ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते हैं, जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते वही संपूर्ण देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं। तिल घृत आदि ये तो बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। बाबा कहते इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं है। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं कब से? द्वापर युग से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, ये है बेहद का यज्ञ। छोटे छोटे यज्ञ ये हद के हैं जो द्वापर युग से चले ही आते हैं। बाबा ने कहा इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर की ज़रूरत ही नहीं। मंदिर बनते ही है भक्ति मार्ग में। तो ऊंच से बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान ना होने के कारण नेति नेति कह देते हैं। पहचान ना होने के कारण क्या कह देते हैं? नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी, आप ही जानो। जरूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा। बाबा ने कहा जरूर नाम रूप वाला होगा, तब तो कहते हे भगवान, तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं है। बाप समझाते मेरी मत सबसे न्यारी है। बाबा ने कहा तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। जीवन मुक्ति दाता हूँ मैं, सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए कहते दुखों से अगर चोट खाई ना होती और तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है देखो। ये फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे ते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन में थोड़ी ही प्रजा होती है, वहाँ थोड़ी नहीं ज्ञान सुनाया जाता है, वहाँ थोड़ी ही ना नर से नारायण बनाया जाता है।
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। ऊंचे ते ऊंच से बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। से बाबा इन द्वारा ब्रह्मा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। रावण राज्य जो कुछ करते उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते। जो 16 कला संपूर्ण थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है। बाबा ने कहा ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से बैठ समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहाँ रहे पड़े थे। तुमको किसका संग नहीं था, संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। एक जैसा सबका पुरुषार्थ उस समय भी नहीं था, सब नंबरवार। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं है। एक जैसे ले ले तो फिर बाबा ने कहा स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर लेते नहीं हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकती, थोड़ा ऊपर नीचे। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ अंतर पड़ जाता, जिससे फर्स्ट और सेकंड हो जाता है। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे। तुम्हारी दौड़ी कहाँ है? घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे। वहाँ तो साइकिलों की घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। बाबा ने कहा युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध, रेस की रेस। बाबा ने कहा युद्ध की युद्ध है और रेस की रेस है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। उन्होंने अपने ऊपर सारे नाम रखाए तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने क्या किया? श्राप दिया है। आधा कल्प तुमको रावण ने श्राप दिया है। अब बाप से वर्षा लो। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है कि 7 दिन तक बैठना है यहाँ पूरे दिन। भल बिलात में रहो परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे को संग बोरे। अच्छा संग तार देता है, बुरा संग डुबो देता है। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। बाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। बाप पढ़ाते तो बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी
जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? एक जन्म पवित्र बनने की कोई, बाबा कहते हैं एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है क्या? बाबा कहते, बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। धीरे धीरे युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, घर गृहस्थी में खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ा तो भी रहो। बाबा राजू रमजबाज है, तो रमज युक्ति बताते ऐसे ऐसे करो। बाबा तुमको युक्ति बताते ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां बू बू करके पति को ज्ञान में ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों में गिरते हैं। बाबा ने कहा जब स्त्रियां पति को ले आती तो पति फिर क्या करते हैं? स्त्री के चरणों में गिरते हैं। इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हत्याला बंधवाते हैं, वह ब्राह्मण तो विकारों का हत्याला बंधवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हत्याला बांधते हैं पवित्रता का। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण काय का हत्याला बंधवाते? पवित्रता का। वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो। बच्चे कहते ही भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे? ऐसे बाप की बात हम क्यों नहीं मानेंगे? हरगिज मानेंगे। बाप की तो एक एक आज्ञा सिर माथे रखेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं, खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंबर 1 धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। नंबर 2 श्रेष्ठतः श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचारियों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। न कल की चिंता न काल की फिक्र है, हर हाल में बंधा जब हम पर तेरी नज़र है। वरदान सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कमांड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कमांड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण है सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ साथ रहेंगी, तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी। और जहाँ सर्व शक्तियाँ वहाँ सफलता ना हो, ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कमांड रहने में कमी है, माया कमांड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने बताया अपने को आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं, आत्मा के नाक कान नहीं।
इसलिए सबसे पहला अभ्यास करना है मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा चमकती हूँ मणि के समान हूँ। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली हूँ। मैं आँख नहीं हूँ। कानों द्वारा सुनने वाली हूँ। मैं कान नहीं हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली हूँ और हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ। वास्तव में मैं एक चमकती हुई मणि हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया। मुझ आत्मा का अपना निजी धाम परम धाम है जो 5 तत्वों की दुनिया से दूर है। मेरे पिता परमात्मा ज्योति मुझसे हैं जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर। चमकती हुई मणि के समान मैं आत्मा चारों तरफ अपनी शक्तियों को फैलाती हुई चली जाती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच से दूर मैं देख रही हूँ अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं पहुँच जाती हूँ नीले आसमान में। संसार की सारी वस्तुएं अब मैं सूरज चांद सितारों से भी पार पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में। उससे भी ऊपर मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिन सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं शिव बाबा के संग हूँ। देह और देह के संबंधों से संपूर्ण रीति से मुक्त हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। बाबा मुझे हर गुण और शक्ति से संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो जा रही है। मेरा स्वभाव संस्कार पूरी तरह से सतो प्रधान बनता चला जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे आत्मा का कोना कोना पावन बनता जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म मतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे सृष्टि गोलोक को देख रही हूँ। मेरी शक्तियों ने पूरे सृष्टि गोलोक को ढक लिया है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं सृष्टि गोलोक के नीचे सभी पावन हो रही हैं। अब मैं आत्मा उससे भी नीचे आ जाती हूँ। अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। बाप दादा ही मेरे सच्चे